हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट क्लास 8 आंसर की, जिसका एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, जिसमें दोस्तों आपका रहने वाला है सब्जेक्ट विज्ञान। समय 1 घंटा रहता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 20 रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है ना, जनरल स्कूल के लिए, जिसमें आपका विज्ञान का। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं दोस्तों, है ना। देख लीजिए सेक्शन ए में जो कि आपका 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, है ना। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क में देख लीजिए दिया है मोम, ख में है दोस्तों स्नेहक, ग में है पेट्रोल और घ में है डीजल। ठीक है, तो देखिए घर्षण को कम करने वाले पदार्थ की बात करें तो स्नेहक यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, घर्षण बल एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों। तो क में देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, ख में है चुंबकीय बल, ग में है संपर्क बल और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घर्षण जो है दोस्तों किस प्रकार का बल है, तो दोस्तों ये जो है संपर्क बल है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। घर्षण जो है ना, ये दोस्तों संपर्क बल का प्रकार है एक। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में देख लीजिए क्या है कि मजबूत रेसे, क्या दोस्तों, मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ाने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है ना। तो देख लीजिए क में नायलॉन दिया है, ख में पॉलिएस्टर दिया है, सी में एक्रिलिक दिया है और घ में दोस्तों सिल्क यानी कि दोस्तों रेशम, है ना। तो देखिए मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ाने हेतु बनाया जाता है ना, रस्सी बनाने के लिए, दोस्तों वो रहता है लाइनोल का, क्या दोस्तों, नायलॉन का रहता है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 में देख लीजिए क्या है, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो देख लीजिए क में दिया है कपास, ख में है ऊन, ग में है रेशम और घ में है नायलॉन। तो देखिए मजबूत सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों, किस धागे की, तो नायलॉन की। जैसे कि बात की है दोस्तों कि पैराशूट की रस्सी बनाने में दोस्तों है ना नायलॉन की प्रयोग किया जाता है, तो सबसे मजबूत यही होती है, नायलॉन ही। ठीक है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, सही नहीं है दोस्तों। तो क में देख लीजिए घर्षण एक बल है ना, ये दोस्तों घर्षण एक बल है, सही बात है। ख में देख लीजिए यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, फिर ग में देख लीजिए घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही बात है दोस्तों। और घ में देख लीजिए घर्षण लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है, ये भी सही बात है। लेकिन दोस्तों बात करें यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गलत आंसर है दोस्तों, मतलब गलत पूछा था यानी कि नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ख ऑप्शन जो है ना, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को देख लिए दोस्तों, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक करके, है ना, इसके बाद आंसर को देखेंगे। तो देख लीजिए सेक्शन बी में दोस्तों, जो कि आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 है, 2 और 2 यानी टोटल 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होते हैं, ग्रिप क्यों होते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है ना। तो इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर में है पीईटी यानी पेट क्या है, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज पेट, है ना। सेक्शन सी देख लीजिए, सेक्शन सी जो कि दोस्तों अकेले 3 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। देख लीजिए 8 नंबर क्या है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, है ना, कुछ रेसे जो है संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। फिर सेक्शन डी देख लीजिए दोस्तों, जो कि 2 गुना 4 यानी 8 मार्क्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। कौन सा प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देख लीजिए जो कि 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स और दोस्तों 4 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 8 मार्क्स का दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं, हवाई जहाज, नाव तथा जल जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों, है ना। 10 नंबर देख लीजिए, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक मजबूत रेशा है, इसको कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा,
है ना। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों कि नायलॉन इसका नाम पड़ा। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखेंगे दोस्तों एकदम विश्लेषण से, यानी कि डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा था, है ना। इसके आंसर को देख लीजिए। खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होते हैं, अच्छा, है ना। तो देखिए ये जो है दोस्तों घर्षण बढ़ाने के लिए होते हैं। क्यों होते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ये शॉर्टकट हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप इतना भी उत्तर लिख लीजिएगा ना तो भी चलेगा, लेकिन कैसे लिखिएगा इसको कि खिलाड़ियों के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं क्योंकि घर्षण बढ़ाने के लिए। क्यों दोस्तों? घर्षण बढ़ाने के लिए। लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा तो ठीक रहेगा ना। तो कैसे लिखिएगा? खिलाड़ियों के जूते कांटेदार यानी और वाहन के टायर में ग्रिप सतहों के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए होते हैं। बढ़ा हुआ घर्षण जमीन पर बेहतर पकड़ प्रदान करता है, जिससे एथलीटों को दौड़ते समय फिसलने से रोका जा सकता है और वाहनों को सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने में मदद मिलती है, खासकर गीली या असमान सतहों पर, ठीक है। तो दोस्तों यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो केवल यहाँ तक ही लिख लीजिएगा ना, तो आपको फुल मार्क्स यानी 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दिए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा है दोस्तों PET क्या है। तो इसके देख लीजिए दोस्तों, ये जो है ना पॉलीथाइलन टेरेप्थेलेट, क्या दोस्तों? टेरेप्थेलेट, ये दोस्तों इसका पूर्ण रूप है। देख लीजिए PET का पूर्ण रूप जो है पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट, है ना, जो कि दोस्तों देख लीजिए लिखा हुआ है। यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसका उपयोग आमतौर पर पानी की बोतलें, खाद्य कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, है ना। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख लीजिए। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, है ना। कुछ रेशे जो है संश्लेषित कहलाते क्यों है दोस्तों? तो आंसर कैसे लिखेगा? मानव निर्मित होने के कारण, है ना। देख लीजिए कुछ रेशे फाइबर यानी संश्लेषित यानी सिंथेटिक कहलाते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों या जानवरों से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्यों द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कारखानों में बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ना कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, अपने से भी लिख सकते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में पूछा है दोस्तों धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज, नाव अथवा जल जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ना। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, वायु या जल प्रतिरोध कम करने के लिए, है ना। तो पहला पॉइंट तो आप लिखिएगा धारा रेखीय आकृति। यह एक विशेष प्रकार की आकृति है जो किसी वस्तु की सतह पर वायु या तरल पदार्थ के प्रवाह को सुचारू बनाती है, जिससे घर्षण या खिंचाव कम होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप कारण लिखिएगा दोस्तों। कारण भी पूछा है, हवाई जहाज, नावों और जल जहाज़ों को यह विशेष आकृति इसलिए दी जाती है ताकि वे हवा या पानी से होने वाले प्रतिरोध को कम कर सके। इससे ईंधन की खपत कम होती है और गति बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और देख लीजिए दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है दोस्तों कि नायलॉन क्या है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा आखिर, है ना। तो आंसर देख लीजिए, एक मानव निर्मित रेशा नायलॉन जो है यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित यानी फुली सिंथेटिक मानव निर्मित रेशा है जिसे कोयले, पानी और हवा से बनाया गया था। यह अपनी मजबूती और लचीलेपन के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नामकरण की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि नायलॉन नाम न्यूयॉर्क दोस्तों न्यूयॉर्क और लंदन शहरों के नामों को मिलाकर रखा गया था, है ना दोस्तों, और जहां इसे पहली बार विकसित किया गया था या लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यही दोस्तों आपका आंसर की था, और भी सब्जेक्ट का बहुत जल्द आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपका न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।